नमस्कार। आपका स्वागत है इट्स डिफरेंट विद आरजेके में। मैं हूं रिचा जैन कालरा। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हम मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने जिंदगी में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट कर अपना अलग मुकाम हासिल किया है। आज हमारे मेहमान हैं उमेश सोनी, जो कि कभी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आज एक स्टार्टअप को बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। गाय से जुड़े हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपने एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी तो सुना है। इनसे जानिए काउपैथी के बारे में। जी हाँ, उमेश सोनी काउपैथी के फाउंडर हैं और उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस के राज। और उमेश जी से हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जब उनकी जिंदगी एक बिजनेस प्रोफेशनल की तरह दिशाहीन लग रही थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड किया, उनके सक्सेस मंत्रा आज हम उनके साथ जानने जा रहे हैं। उमेश, एक कामयाब तो हर कोई होना चाहता है जिंदगी में, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। आज आप एक सफल कारोबारी हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं। तीन ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो एक तो है परसिस्टेंट एफर्ट, दूसरा है नया आइडिया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है राइट प्लेसमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। इफ यू आर इनटू बिजनेस या कोई नए एंटरप्रेन्योर है तो राइट प्लेसमेंट, राइट मार्केट को स्टडी करना एंड परसिस्टेंटली उसे अपने जो भी नीश है, अपने जो भी कस्टमर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको देते रहना। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो हताश हो जाते हैं ये सोचकर कि बहुत वक्त लग गया, कामयाबी नहीं मिली, लगे रहिए। उमेश सोनी ये कह रहे हैं कि परसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है। उमेश, हमें थोड़ा अपने स्टार्टअप काउपैथी के बारे में बताइए कि किस तरह से ये आइडिया है, क्योंकि आपने कहा कि एक यूनिक आइडिया भी होना जरूरी है। तो ये किस तरह से आइडिया आया आपको और क्या सोच के आपने इसको आगे बढ़ाया? क्या आपको उम्मीद थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 23 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? यस, सो बेसिकली जब मैंने हम जब पढ़ाई करते थे या पहले का, बिफोर द स्टार्टअप, बहुत हम सुनते रहते थे कि काउ स्लॉटर्स हो रहा है। एंड मैंने मतलब बचपन से हम लोग ट्रेडिशनल इंडिया से भी जुड़े हैं, तो ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर ऑलरेडी हमें इम्पोर्टेंस ऑफ काउडंग एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ काव यूरिन, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया सबको है। सो वो थॉट प्रोसेस ऑलवेज था कि कुछ किया जाए, क्या हम गोबर से कुछ बना सकते हैं। तो ये सब आइडियाज ऑलरेडी माइंड में चल रहे थे। एंड 2010 में मैंने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट किसी के लिए हमने डिजाइन की थी। हम लोग उनके लिए जॉब वर्क करने वाले थे। सो समहाउ उन्होंने मना कर दिया। दे वर वन ऑफ द बिग कंपनीज, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आई यूटिलाइज्ड ऑल दिस रिसर्च जो था हमारा इन मेकिंग द काउ प्रोडक्ट्स। सो 2012 में there is a mentor of mine who is a president of our local ISKCON temple in Mumbai. तो उन्होंने मुझे बताया कि why don't you make a cow dung soap जो झाग देगा और अच्छी खुशबू होगी। So okay, I am from microbiology background. मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में, so I knew about the microbial flora or the bioactivity of anything which comes out from the body. बट काउडंग जो चीज है वो एक यूनिक चीज है, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन बाय प्रोडक्ट, और इन अ क्रूड लैंग्वेज इट इज नॉट अ स्टू। गोबर जो है वो वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ चीज है जो यज्ञ में भी यूज होता है। तो बाय कीपिंग दिस आइडिया इन माइंड आई डिड सम रिसर्च, एंड इन 2012 मैंने काउडंग सोप्स इंट्रोड्यूस किए, एंड माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और जो लोगों की डिमांड आती रही, इनिशियली इट वाज अ वेरी स्मॉल मार्केट, एंड जैसे ही डिमांड आती रही वी स्टार्टेड सप्लाइंग, and we started showing products to
different people all over the world. तो वहां से हमें पता चला मोर देन इंडिया पीपल अब्रॉड आर इंटरेस्टेड मोर, उनको ज्यादा इच्छा है हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। इवन वी वेंट टू अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे भी जैसा इंडिया का प्रोडक्ट होने के बावजूद, आई मीन काउ काउ एंड काउ यूरिन जो हमारे ट्रेडिशनल इंडिया से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद लोगों को डिफिकल्टी होती है गोबर गौमूत्र को यूज करने में। और वहाँ ही अफ्रीकन कंट्रीज लाइक तंजानिया, युगांडा, इथोपिया, ऐसी कंट्रीज के अंदर जब हम गोमूत्र के बेनिफिट उनको बताया हमने, तो दे वर वेरी हैप्पी और उन्हें मतलब दे एक्सेप्टेड रेडीली। सो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज है, उसकी वैल्यू हमें नहीं है, बट ओवरसीज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स अपने जोश के साथ अपने काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं या सक्सेस नहीं मिलती तो वो हार मान लेते हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, आपने ये शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आपने सोचा होगा कि ये इतना बड़ा बिजनेस का रूप ले लेगा। Right. आपकी बात सही है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन इन देयर जर्नी बहुत सारी मुश्किलें होती है, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं होता है। बिकॉज हर एंटरप्रेन्योर अपनी एक आइडिया के साथ आगे जाता है, उसकी एसेट एक ही होती है, उसकी आइडिया, उसकी यूएसपी, तो वो उसको लेके आगे जाता है। बट जर्नी में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, प्लेसमेंट चैलेंजेस होते हैं, बट इट्स अ जर्नी, बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड वी कैन ऑलवेज रीच आउट फॉर हेल्प, बिकॉज बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आपको विद फीस विदाउट फीस भी वो गाइड करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी ऐसी कुछ मुश्किल आए आपकी जर्नी में, यू हर 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 एंटरप्रेन्योर किसी के पास से सपोर्ट ले, हेल्प ले, आइडिया ले, कुछ चेंज करने का ट्राई करे, बट कंटिन्यू करें अपनी जर्नी, बिकॉज ये जर्नी ही है जो आपकी आइडिया को एक मुकाम तक पहुंचा सकती है। आपने एज स्टार्टअप फाउंडर किस तरह की मुश्किलों का सामना किया और आप कैसे उभरे उनसे? सो मेरा भी बैकग्राउंड जो है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तो जब मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया, नया जब मार्केट में आया, तो लोगों में बहुत उत्साह था। जो भी मैंने कस्टमर्स को दिखाया, दे वर वेरी एक्साइटेड, उन्होंने प्रोडक्ट लिया। बट सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि गोबर को नॉर्मल नॉर्मल जो लाइफ है लोगों की, उसके अंदर लाना, उनको समझाना कि ये गोबर का, फॉर एग्जांपल एक साबुन है गोबर का, तो वो आपके नॉर्मल साबुन जैसा ही है। तो ये समझाना उनको, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने प्रोडक्ट को यूएस के लिए भेजा, तो यूएस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें क्लियर बताया कि आप काउडंग वर्ड निकाल दीजिए और हम क्वांटिटी आपकी बड़ी कर देंगे। सो तब मैंने उनको बताया कि सी ऐसा है, हम किसी भी तरीके से हमारे कस्टमर को अंधेरे में रख के हम प्रोडक्ट नहीं देना चाहते, हम उन्हें बता के देना चाहते हैं कि गोबर का साबुन है और गोबर के क्या बेनिफिट है, वो हमारी यूएसपी है। सो डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोगों को समझाना, उनको अवेयर करना, उनको नॉलेज देना, बिकॉज नॉर्मल पब्लिक को ये मालूम ही नहीं है, दे हैव सम कंसेप्ट कि गोबर जो है वो एक मल है, अभी भी उनको वो समझ नहीं है। सो वो अवेयरनेस को लाते लाते हमें थोड़ा सा टाइम लगा, दैट वाज द मेन चैलेंज इन द बिगिनिंग। उसके बाद डेफिनेटली जब बिजनेस ग्रो करता है, तो नो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वी मेक लॉसेस समवेयर। तो उस लॉसेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं थे, तो एक्सेस प्रोडक्शन करके रख लेते थे, एंड देन वी यूज्ड टू सर्च द कस्टमर्स। तो ये सब छोटी मोटी चीजें बहुत टाइम तक हमें प्रॉब्लम देती रही। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली ड्यूरिंग आवर जर्नी हमें समझ में आया हमें कितना बनाना है, फंड्स कैसे यूज करना है, कौन से कस्टमर के पास हम प्रपोजल लेके हम प्री बुकिंग कर सकते हैं। सो ये सब बाद में हमें मार्केट ने सिखाया, एंड देन नाउ
जो है हम बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी मार्केट अभी अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। सो नाउ थिंग्स आर बेटर। आपने जैसे अभी पहले कहा उमेश कि बाहर यानी देश के बाहर इन चीजों की गाय से जुड़े प्रोडक्ट्स की ज्यादा एक्सेप्टेंस और मांग है। तो इंडिया में हालांकि अब मांग बढ़ने लगी है और अवेयरनेस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा फायदा क्या होता है गाय के प्रोडक्ट्स को यूज करने का, गाय के गोबर से जुड़े प्रोडक्ट्स या पंचगव्य जो गाय से बनाए उससे यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ओके, ये आंसर देने के पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि पहले लोग जो है वो गोबर से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। राइट। बाद में जब उनको समझ में आया तो एक उनके सामने पिक्चर रख दी गई कि गाय जो है, गाय के प्रोडक्ट जो लोग बना रहे हैं वो केवल गाय को प्रोटेक्शन देने के लिए, सेव काउ के मोटो से बना रहे हैं। बट ये दोनों चीज से भी परे है मेडिसिनल बेनिफिट जो आयुर्वेद कहता है गोबर और गोमूत्र के बारे में। गाय जो है, जो देसी गाय है जिसको हम्प होता है पीछे बैक पे, तो ये जो गाय है उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, और ये सूर्य केतु नाड़ी बेसिकली विटामिन डी को ऑब्जॉर्व करती है बहुत अच्छे से। वो सूर्य की जो भी किरणें हैं उनको अपने बॉडी में A2 प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, और ये A2 प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है, इसलिए जो गाय का दूध है उसे हम A2 मिल्क कहते हैं। वैसे ही गोबर और गोमूत्र भी A2 है, दे आर हाईली मेडिसिनल। तो जब ये गोबर और गोमूत्र, देसी गाय का गोबर और गोमूत्र से जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद कहता है कि पंचगव्य जो है वो आपके स्किन से लेके बोन तक जो भी प्रॉब्लम है उसे क्योर कर सकता है। तो जब हम उसको स्किन के लिए, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए गोबर को यूज करते हैं, तो गोबर की जितनी भी बेनिफिट्स है, जितने भी मेडिसिनल यूजेस है, वो हमारी बॉडी को बहुत सारा फायदा करता है। एक्जिमा है, नॉर्मल किसी को एलर्जीज होती है, गांव में आप जब जाएंगे तो गांव में तो लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी पौधों के वजह से या कुछ खाने से आपको एलर्जी हो गई है तो आपको गोबर से स्नान कर लेना चाहिए। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है, इवन इन कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। फॉर एग्जांपल पारसीज है, पारसीज को भी विदाउट ड्रिंकिंग और टेस्टिंग जो बुल होते हैं, उनके स्पेशल बुल्स होते हैं, वरसिया जी बोलते हैं उनको, व्हाइट कलर के बुल, उनका गोमूत्र टेस्ट किए बगैर उनकी शादी नहीं होती। सो ऐसे बहुत सारे कल्चरल बेनिफिट भी है, एंड दे आर कनेक्टेड समवेयर टू हेल्थ एंड योर लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ। आपकी उम्र, आपकी बॉडी को टॉक्सिन से बचाना, ये सब चीजों से उसका कनेक्शन बहुत है। गोमूत्र जो है वो टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं अपने बॉडी से, मोटापा क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल थोड़े दिन पहले मैं एक घाना के बायर के साथ था। सो घाना के बायर ने बोला कि कोविड में हमने बहुत सारे लोगों को खाली गोमूत्र और घनवटी से क्योर किया है, उसके अलावा टॉक्सिन निकालने के लिए बॉडी से और डायबिटीज के लिए भी वो गोमूत्र उनको रेकमेंड करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। तो क्या गाय को पालते हैं? जैसे आपने कहा ये खास किस्म की A2 गाय होती है, तो क्या आप काउ शेड्स चलाते हैं, वहां से बाय प्रोडक्ट्स गोबर, गोमूत्र और पंचगव्य निकालते हैं, या फिर आप टाई अप्स करते हैं? सो बेसिकली जब हमने काउपैथी स्टार्ट किया और हमने रिसर्च की तो हमें पता चला बहुत सारे लोग जो है वो देसी गाय का संरक्षण कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। कोई तो है जो, मतलब बहुत सारी गौशाला ऐसी भी है जो बीमार गायों को भी केयर कर रही है। सो हमने ये सोचा कि अगर हम हमारी ही गौशाला स्टार्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इट विल बी अ सेल्फ सेंटर्ड मूवमेंट। सो हमने जो ऐसी गौशाला है जहाँ पे देसी गाय को संभाला जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको स्लॉटर हाउस में नहीं, स्पेशली बुल्स को भी स्लॉटर हाउस में नहीं डाला जाता, ऐसी गौशाला के पास से हमने टाइप्स किए हैं। वी हैव अभी हमारी कुछ 18 गौशाला से टाइप्स है जहां से हम लोग गोबर, गोमूत्र और कोयला भी बना के लेते हैं।
सो गोबर से हम कोयला बनाते हैं, वो कोयले को हम एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट करते हैं। सो ये सब चीजें हम टाइप से कर रहे हैं। ओके। एक इसका पहलू ये भी है उमेश कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है या कम कर देती है या फिर जो फर्टाइल नहीं रहती, राइट। उन्हें बहुत सारे जगहों पर स्लॉटर हाउसेस में बेच दिया जाता है। तो करेक्ट। गाय की इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर अगर इन गायों को रेलेवेंट बनाया जा सके, इनकी इन बाय प्रोडक्ट्स से चीजें बनाई जा सके, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। राइट, ये आपकी बात सही है। तो कैसा है कि जो प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ फिलहाल वो एफडीए से रिलेटेड है, तो उसमें लाइसेंस और उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट लाइसेंस की। बट लास्ट कुछ सालों में गौशाला, जो भी गौशाला देसी गाय को रख रही है, वो इतनी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रही है कि वो गौशाला अपने वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। तो इन सब चीजों का जो है, जैसे बूढ़ी गाय है वो दूध नहीं दे सकती बट गोबर दे सकती है। सो उसके गोबर से जब बिजनेस होता है तो वो जो गौशाला वाले हैं उन्हें भी एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, और वो गाय जो है वो मुफ्त में नहीं खा रही है बाद में। सो वी कैन बार्टर बार्टर करते हैं गोबर एंड गोबर से, तो ऐसी गायों को सपोर्ट मिल सकता है। आप आखिर में उमेश, जो लोग गाय के प्रोडक्ट्स की मेडिसिनल वैल्यू नहीं जानते या अनअवेयर है, उन्हें कोई दो बातें आप कहना चाहेंगे कि क्यों यूज करने चाहिए, क्यों ये हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? ओके, सो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। देयर इज अ बुक कॉल्ड होली कैंसर। तो ये जो बुक है, यहाँ पे थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज कैंसर को, जो ऑथर है उनको खुद को कैंसर था एंड ही गॉट क्योर्ड बाय पंचगव्य। एंड दूसरी बात ऐसी है कि जब आप पेटेंट्स चेक करेंगे कि गोबर पे पेटेंट्स किसके पास है, तो इंडिया इज लास्ट, बिकॉज ओह। इंडिया को, हाँ जी, इंडिया इज लास्ट। चाइना, जापान, जर्मनी, यूएस, सब ने पेटेंट्स लेके रखे हैं गोबर गोमूत्र पे। इवन मेकिंग कोल फ्रॉम काउ डंग, चाइना के पास बहुत सारे पेटेंट्स है उसके ऊपर, बट इंडिया इज नॉट विलिंग टू वर्क। क्योंकि हमें क्या है कि हमें, सॉरी टू से, बट मीडिया ने हमें ऐसा बताया हुआ है कि गोबर जो है वो आपके पैर को लग गया, वो गंदा है। यू नो, मूवीज में हमें दिखाते हैं कि गोबर जो है वो गंदा है। सो वो हमारे जहन में बहुत डीप तक चला गया है और हम उसे समझना नहीं चाहते। हमारे आयुर्वेद को नहीं समझेंगे, चलो ठीक है, बात समझ में आती है कि चलो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बट जहां रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसा मैंने आपको होली कैंसर के बारे में बताया, देयर इज समवन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सालों से डॉक्टर, एक डॉक्टर है इंदौर में, वो गोमूत्र से, डॉक्टर जैन करके है, cowurine.com आप सर्च कर सकते हैं। वो बहुत सालों से गोमूत्र से खाली ट्रीट करते हैं बहुत सारी डिजीज को, एंड ही इज द पर्सन फ्रॉम इंडिया जिसने इंटरनेशनल पेटेंट्स लेके रखे हुए काव यूरिन पे। सो बहुत सारी मेडिसिनल बेनिफिट्स है। एंड जैसा आपने पूछा कि हाउ इट विल सेव द एनवायरनमेंट, तो गाय जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक गाय अगर घर पे, पहले गाय घर पे रहती थी तो उसे जंगल में छोड़ा जाता था ग्रेजिंग के लिए, चारा खाने के लिए। तो वो गाय समझती थी कि घर में कोई बीमार है तो उसके हिसाब से वो मेडिसिनल प्लांट्स को खाती थी, और वही चीज उसके दूध में आती थी और लोग ठीक हो जाते थे। So cow is a very intelligent person. I mean, being, एनिमल। big animal. So ये जो गाय है वो इमोशनल, आपके इमोशन को समझ सकती है। अगर बोला जाता है कि अगर आपके पास ब्लड प्रेशर की कुछ तकलीफें है तो गाय की परिक्रमा करने से, गाय को हाथ लगाने से भी वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सब जो है वो काल्पनिक नहीं है,
आप पर्सनली उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गोबर और गौमूत्र से। अगर आप उसे पी नहीं सकते, खा नहीं सकते तो नो प्रॉब्लम, आप उसको बॉडी पे लगाइए। जैसा हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप बॉडी पे यूज करिए। एटलीस्ट जब आप उसको यूज करेंगे तो आप कुछ ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर सपोर्टिंग अ डिवाइन बीइंग। सो इट्स अ टू वे थिंग। आप सोशल कॉज में सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, यू आर एलिमिनेटिंग केमिकल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, एंड यू आर बेनिफिटिंग काउस एंड गौशाला। और यही हमारा ध्येय भी है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है इट्स डिफरेंट विद आरजेके में, कि हम लोगों को ऐसी बातें, ऐसी टिप्स, ऐसे मंत्रास शेयर कर पाए जिससे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी ग्रोथ जर्नी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी और मच। अपनी सक्सेस स्टोरी और बहुत सारी टिप्स और बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने आज की इस बातचीत को सुना है उन्हें ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो नई है, जो इंफॉर्मेटिव है और साथ ही जो एनलाइटनिंग भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय से जुड़े प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे और एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू। इसी के साथ आज के शो इट्स डिफरेंट विद आरजेके में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा और इस पर आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। आप हमारी ईमेल आईडी पर भी ये फीडबैक दे सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी हमें लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, और हमें यूट्यूब पर अच्छी खबर्स पर फॉलो करना ना भूलें।